जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान में मौसम कैसा रहेगा, कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ जवाद मेमन मौजूद है, वेदर एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कराची में तो गर्मी ही गर्मी है। ये इतनी जल्दी एक तो गर्मी क्यों आ गई है समझ नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि मौसम भी हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, पहले तो इतनी हवाएं चलती थी, बस रात में थोड़ी बहुत हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, दिन में हवा भी नहीं चल रही होती है। अच्छा, दूसरा एक और ये चीज़ के मतलब एक तो ये बताइएगा कि कराची का वेदर इतना क्यों गर्म होता चला जा रहा है। दूसरा, बाकी मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वैसी सर्दी है जैसे लास्ट ईयर या उससे पहले सालों में होती थी, या वहां पर भी अब गर्मी कुछ शुरू हो गई है? जी देखिए नाज़िया, आपने कराची का सबसे पहले ज़िक्र किया तो कराची में तो इन दिनों मौसम काफ़ी हद तक हम्म। बेहतर हो गया है। अगर हम कंपेयर करें लास्ट वीक से, ईद के हम्म। दिनों में आपको पता होगा कि काफ़ी शदीद गर्मी थी। जी जी। टेम्परेचर 38, 39 तक रिकॉर्ड किया गया। इनफैक्ट कुछ इलाकों में ये 40 भी हम्म। रिकॉर्ड किया गया। हम्म। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से जो है वो शहर में समुद्री जो हवाएँ हमारी जो लाइफ़लाइन है वो हम्म। शुरू हो चुकी है। मौसम काफ़ी हद तक नॉर्मल टेम्परेचर्स में इस वक़्त चल रहा है। ह्यूमिडिटी लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इस वजह से फ़ील्स लाइक जो हाँ। टेम्परेचर होता है, जो हमें फ़ील होता है वो हम्म। अराउंड 38-40 इस तरह चल रहा है। सही अब है। अप्रैल का सेकंड वीक है और अब आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। अब आहिस्ता-आहिस्ता आने वाले दिनों में जो है वो गर्मी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये जो वीक चल रहा है, ये हाँ। थ्रू आउट ये जो वीक है, ये कराची में इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर ही गुज़रेगा। हाँ। 13-14 के आस-पास जो है वो फिर दोबारा जो है वो शदीद गर्मी का इम्कान नज़र आ रहा है फ़िलहाल। अच्छा, लास्ट ईयर मैं इस्लामाबाद गई थी तो आपको पता है अप्रैल के एंड तक हमें सर्दी मिली थी, अप्रैल के एंड तक, सीरियसली बता हुँ, रही हूँ। अभी मैं ये वेदर देख रही हूँ कि इस्लामाबाद में भी गर्मी शिद्दत से जो है ना वो आ गई है, 31-30 जो है दोपहर के हुँ। टाइम पर जो है इस वक्त टेम्परेचर जो है, जबकि कराची का भी तकरीबन तकरीबन इतना ही टेम्परेचर चल रहा है। तो हम तो कराची की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे मुल्क में ही गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए नाज़िया, इस वक़्त मुल्क की जहाँ आपने बात करी तो आपकी नॉलेज में होगा कि इस वक़्त सिंध और पंजाब के बड़े हिस्से में जो है वो ऑफ़िशियली हीट वेव का जो है वो अलर्ट जारी होया हुआ है। जी जी जी। स्पेशली जो सिंध और पंजाब के जो मैदानी इलाके जी हैं, जी जी। यहाँ पर शदीद गर्मी का सिलसिला इस वक़्त जारी है। और इस वक़्त जो एक ग्लोबल ट्रांज़िशन है, ग्लोबल पैटर्न में एक इस वक़्त ट्रांज़िशन चल रहा है, तो अमूमन हमारे यहाँ इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इसी हीट वेव्स की सूरत में ही आती हैं। सेकेंडली, इस वक़्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो है वो मुल्क के बड़े हिस्से में एक्टिव है। पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में इस्लामाबाद, रावलपिंडी जिस तरह आपने ज़िक्र किया, तो वहाँ पर कल रात में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। इवन के काफ़ी सारे जी, एरियाज़ अब में अभी भी हेल स्टॉर्म बारिश भी का हुआ है, इम्कान नज़र आ ज़ाराबादी रहा भी है। हुई है। जी, जी, जी। मतलब ये कि नॉर्दर्न बिल्कुल। एरियाज़ की साइड पर या इस्लामाबाद साइड पर भी हम देख रहे हैं कि बारिशें इसका मतलब हो रही हैं, लेकिन ये है कि जो लोअर एरियाज़ हैं वहाँ पर बारिश अभी नहीं इम्कान। और जो बलूचिस्तान का इलाका क्वेटा, वहाँ पर भी मौसम थोड़ा खुश्क है। लेकिन ये कि ड्राई होने के साथ-साथ वहाँ पर भी गर्मी जो है वो बढ़ बढ़ रही है आहिस्ता-आहिस्ता। वहाँ पे हल्की-फुल्की गर्मी का जो है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये इसी जो सिस्टम इस वक़्त मौजूद है, इसी वजह से जो विंड डायरेक्शंस चेंज होती हैं तो थोड़े बहुत टेम्परेचर राइज़ हो रहे हैं। लेकिन क्वेटा में, ज़ियारत में, जोब में, बलूचिस्तान के ये जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर आज और कल में जो है वो हल्की-फुल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। तो ये सिस्टम जब गुज़रेगा तो मौसम एक बार फिर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, सिंध में भी जो है वो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो सिंध के भी कुछ एरियाज़ में उम्मीद है कि बारिशें नज़र आ रही हैं। इसमें हैदराबाद डिवीज़न है, हैदराबाद शहर, मीरपुर ख़ास, जैकबाबाद, सक्खर, लाड़काना और इसके आस-पास के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो आज और कल में उम्मीद है कि एक आध बारिश का अच्छा स्पेल होगा। जबकि कराची के जो आपके थोड़े से आउटस्कर्ट्स के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी जो है वो आज और कल में थोड़े बहुत गरज चमक के बादल बनेंगे। अच्छा, हमने ये देखा है कि जो समंदर के पास जो इलाके हैं वहाँ पे अक्सर देखते हैं कि बारिश नहीं होती है, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं हाईवे की साइड पर तो वहाँ पर अक्सर बारिश जो है वो हो जाती है। इसका भी कोई रिलेटेड है कोई चीज़ के समंदर के पास बारिश नहीं है और वहाँ पर थोड़ी बारिश?
बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया भी कि जो कराची से थोड़े से जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, वो हमारे यही मज़ाफ़ात के इलाके यही हाईवे के एरियाज़ हैं। यहाँ पे बेसिकली ज्योग्राफ़िकल लोकेशन जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको पता है ये ओपन एरियाज़ हैं। ओपन अच्छा। एरियाज़ में ग्राउंड हीट होता है और फिर ये समुद्री हवाएँ प्लस जो इस तरीके के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहे होते हैं, इनके बिल्कुल टेल एंड जो है वो उन एरियाज़ पे एक्टिव रहती है अक्सर। तो वहाँ पर जो हम्म। है अमूमन ये लोकलाइज़्ड डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। काफ़ी तेज़ी से ये बारिश बरसाने वाले बादल बनते हैं और कुछ किलोमीटर को इफ़ेक्ट करके बारिश देके ये काफ़ी जिस तेज़ी से बनते हैं उस तेज़ी से ख़त्म भी हो जाते हैं। इन्हें लोकलाइज़्ड डेवलपमेंट कहा जाता है और ये जो अभी जो ये जो महीना चल रहा है, ये जो सीज़न चल रहा है अप्रैल और मई का, यहाँ पर जो है वो लोकलाइज़्ड डेवलपमेंट जो है वो इन महीनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और इस सिस्टम से जो है वो इसका स्टार्ट हो भी गया है। अब रही बात मेन शहर की या समंदर के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर हमारे पास जब तक कोई प्रॉपर बारिश का सिस्टम नहीं आता, जिस तरह मानसून में आता है, जब तक जो है वो यहाँ पर ऐसे कोई बारिशों का इम्कान नहीं इम्कान नहीं नहीं रहता होता। है। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत हुँ। बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने का। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक पर फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।